हेलो माय लवली स्वीट सॉल फैमिली, आप कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की फिर से क्या कंडीशन है, आप लोगों के लव रिलेशनशिप की। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ज़रा चेक करते हैं आपकी लव लाइफ को। सो चलिए देखते हैं। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन की लव लाइफ में अब क्या चल रहा है, अभी के टाइम क्या चल रहा है, कहाँ क्या एनर्जी है। रुक जाइए, अभी लेती हूँ मैं। यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो इस लव लाइफ के बारे में अभी इस टाइम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, मुझे बताइए ज़रा। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उन्हीं की एनर्जी पे कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू आते हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो गाइस। जितने मुझे व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से चैनल को अगर सब्सक्राइब करने लगो ना आप, तो मेरा चैनल की टीआरपी बढ़ जाए। सो ईमानदारी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, क्लेम भी किया कीजिए। एंजल मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनकी ज़रा कंडीशन बताइए मुझे। 8 ऑफ कप्स। वेरी गुड, इसको मैंने छोड़ा था फिर आगे। वाओ, एम्प्रेस, वेरी गुड। देखिए ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, आपको बहुत प्यार करता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्ट ले रहा है ये पार्टनर आपका। सो इनको लगता है कि आप तो बहुत खूबसूरत हो गए हो, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। दिन प्रतिदिन आपकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। दूसरा, आपके पास सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, आप एम्प्रस हो, आपके पास सारी पावर सारी अथॉरिटी है। इनको लगता है आपको पाकर कोई भी इंसान खुश नसीब होगा जिसकी ज़िंदगी में आप जैसा पर्सन जाए। तो इनको लगता है कि जो भी आपको पाएगा उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी। सो ये पार्टनर आपको खोना तो कतई नहीं चाहता, ये आपको पाना चाहता है, ठीक है। ब्रेकअप हो चुका है आपका, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी, ठीक है। सो आप जैसे पर्सन को खोने के बाद ये पार्टनर यहाँ पर रिग्रेट भी करता नज़र आ रहा मुझे। देखिए रिग्रेट करता नज़र आ रहा है, गम में है, तकलीफ़ में है, दर्द में है कि इनको लगता है मैं अपने लव लाइफ में फ़ेल हो गया। एक फेलियर की ये एनर्जी है, मुझे ऐसा फील होता है। इनको लगता है यहाँ पर मैंने अपने पार्टनर के साथ जो किया सो किया, गलत किया। देखिए जो भी पास्ट में हुआ ना, ये पार्टनर उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहा है क्योंकि पास्ट में आप एक आम इंसान थे, सिंपल थे, मामूली नहीं कहूँगी, काम इंसान थे, ऐसे इंसान जो इनको सिर्फ प्यार देते थे। अब आप एम्प्रेस के रूप में हो, अब आप पावर में हो, आपके अंदर बहुत पावर है, आपने स्ट्रेंथ गेन किया है बहुत ज़्यादा, आपने लाइफ में कुछ आपने अचीव किया है, सक्सेसफुल हुए हो, आगे बढ़े हो, आपने ग्रोथ की है यहाँ पर। अब आपके पार्टनर को लगता है ये आपके लायक नहीं है। इनको लगता है मैं मेरे जैसे पर्सन को क्या आप डिज़र्व करते हो। तो खुद के कंपेयर कर रहा है ये पार्टनर, कंपैरिजन कर रहा है खुद को कभी आपको, ठीक है। कि मैं इनको लगता है अब आप मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं रखोगे, आप मुझे आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। सो ये एनर्जी है इनकी यहाँ पर। ये पार्टनर देखिए आप दोनों ही कहीं ना कहीं हताश और निराश हो, रिलेशनशिप को आप दोनों ने छोड़ दिया है यहाँ पर। हालांकि पहल आपके पार्टनर ने किया आपको छोड़ने की। तो यहाँ पर आप इनको मनाना चाहते थे लेकिन आपने मनाया नहीं, क्योंकि क्यों नहीं मनाया, आप दोनों ही देखिए अपना अपना प्यार लेकर अपने अपने रास्ते हो गए हो। सो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है यहाँ पर, ठीक है। आपने जीना सिखाया, ये कार्ड बताता है आप दोनों ने कहीं ना कहीं तनहा रहकर जीना सीखा। यहाँ पर देखिए ये पेड़ है और इसके ऊपर देखिए ये क्या लगा हुआ है, ठीक है, कुछ लगा हुआ है जैसे फल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यह है एक प्यार मोहब्बत केयर वाला एक आप दोनों का रिलेशनशिप है ये, ठीक है। और यहाँ पर आप दोनों ने जो एक दूसरे की केयर की है, एक दूसरे से प्यार किया है,
आप दोनों यहाँ पर अपने अपने हिस्से का प्यार कर चुके हो और यहाँ पर आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले स्टेप आपके पार्टनर ने उठाया, आपसे मूव ऑन किया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर आपने भी 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। आप इनको देखते हो लेकिन आप इनकी तरफ बढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। आपका पार्टनर आपको देख नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं देख रहा था। यानी कि पास्ट में इस पर्सन ने यहाँ पर आपको छोड़ने के बाद बिल्कुल भी आपकी केयर नहीं की, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ही ये पर्सन आपको भूल गया। इस पर्सन ने, मैं ये नहीं कहूँगी भूल गया, लेकिन इसने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसने कभी भी आपको पलट कर कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर इसने पूरी तरह से मूव ऑन करने का इरादा कर लिया था, ठीक है। लेकिन आप अभी भी इसकी तरफ देख रहे हो, इसका मतलब पास्ट से लेकर अभी तक आप इनका पीछा करते रहे हो, आप इनको चेज करते रहे हो, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करते रहे हो। लेकिन ये जो आप 4 कदम आगे चले हो, इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब आपने सोच लिया अभी इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है, इनकी बता देते हैं और बता देते हैं, ये मूव ऑन तो कर कर चला गया। कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाहते हो यहाँ पर कि इस रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट हो। आपका पार्टनर मुझे प्लानिंग करता नजर आ रहा है, किस चीज़ की? अब ये लौटने की एनर्जी है। ये इसमें, इसके अंदर इतनी अकड़, इतनी ईगो थी ना कि इसने आपके साथ जब रिलेशनशिप तोड़ा था तब इसने सोचा नहीं था कि मैं लौट कर आऊँगा। जगह जगह से इसने ब्लॉक किया आपको, जगह जगह से आपके साथ मिसबिहेव किया। अगर आप इसको मैसेज करते थे ना, जब कॉल कोई टेक्स्ट करते थे, तो ये आपके साथ मिसबिहेव करता था, ठीक है। हो सकता है आपका कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज का ये आंसर ना देता हो, लेकिन आज की डेट में ये रिग्रेट कर रहा है, आप पावर में हो ना इसलिए। और दूसरा यहाँ पर ये आपसे सॉरी फील करना चाहता है, ये लौटने की एनर्जी में है पार्टनर आपका। इनको लगता है अगर ये लौटेंगे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे? पहला क्वेश्चन इनके माइंड में आता है कि जब मैं लौटूंगा क्या मेरा पार्टनर मुझे वो प्यार, वो लव, वो केयर देगा, ठीक है। सो अभी ये अपना माइंड सेट कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि अगर आपने कुछ इनको बोल दिया तो ये सह नहीं पाएगा पर्सन, ठीक है। इनकी बात ईगो की है यहाँ पर। इनको लगता है मेरी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, कहीं कहीं मेरे को ये रिजेक्ट रिजेक्ट ना कर दे। अगर मुझे इसने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन दे डाली, तो मैं किधर जाऊँगा? तो ये सह नहीं पाएगा। अभी इसके अंदर ये ईगो है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे चेज़ करता है, इतने मैसेज किए, इतने कॉल किए इसने। अभी इस ईगो में ये जी रहा था अभी तक। सो अब ये यू टर्न लेकर बैक आना चाहता है, तो लेकिन सोच रहा है क्या वो मुझे वो वाव देगा, जो पास्ट में वैल्यू करता था वो वैल्यू करेगा मेरी। सो अगर उसने ना की, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के बारे में ये सोच रहा है, लेकिन ये यू टर्न लेगा क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। इनको लगता है ऐसा ना हो कि आप बहुत दूर निकल जाओ और मेरी पकड़ से बाहर हो जाओ, ठीक है। ये आपको पकड़ लेना चाहता है। तो यहाँ पर ये पार्टनर ना आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। इनको लगता है आपको मनाने के लिए जाया जाए, और यहाँ पर ये आपको सॉरी फील करना चाहता है। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि एक, इनको ये भी लगता है जब भी ये आपको मनाने आएंगे, आप तो खुशी से झूम उठोगे, आप इनको गले से लगा लोगे। सो यहाँ पर ये कुछ ऐसी प्लानिंग करके आ रहा ना कि जिससे आपको इन पर प्यार आए। ये कुछ ऐसा शो करवाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर भी इसने फूल रखे हैं, फूल 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 और दिल। तो ये कुछ आपको गिफ्ट देने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके साथ कहीं इंजॉयमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव में जाना चाहते हैं, कहीं आप घूमने जाते थे वहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ जाकर हो सकता है किसी जहाँ पर कोई ना हो आप दोनों के सिवा, ऐसी जगह पर ये जहाँ पर ये आपको अपने दिल की बात सुना सके, उस जगह पर ये जाकर आपको प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है। लेकिन मसला ये है, क्या अब आप इन पर ट्रस्ट करोगे? ये मसला इसलिए ये सोच विचार कर रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड भी देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप करके यहाँ पर इसको इसके साथ लेती हूँ, ठीक है। इसको भी रख लेते हैं भाई। आपके साथ इन्होंने मूव ऑन किया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन्होंने तुरंत आपके साथ मूव ऑन करने के बाद किसी और को प्रपोजल दिया, लव दिया, केयर दी। इन्होंने उसके साथ अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाई, लेकिन कुछ दिन इनकी चीज़ें सही चली, बहुत ज़्यादा प्यार रहा इनमें, लेकिन बात आ गई कंपैरिजन पर, ठीक है। आप दोनों में कंपैरिजन करता रह गया ये पार्टनर। हो सकता है वो काफ़ी मॉडर्न ख्यालों की हो सकती है, थर्ड पार्टी।
और आप एक सिंपल टाइप के इंसान थे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें उनकी जो इनको अट्रैक्ट कर रही थी ना स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ना इनको वही चीज़ें ना बुरी लगने लगी थर्ड पार्टी की। बात बात पर ये आपको उनके साथ कंपेयर करते थे कि मेरा पार्टनर आप कैसे थे, ये कैसा है। मेरे पार्टनर यानी कि आप इतने अच्छे थे, आप ये करते थे, आप इनकी ये बात मानते थे और ये नहीं मानती। तो हर एक चीज़ के बीच ये ना आपको लाता रहा। यहाँ पर एक बात और बतानी चाहती हूँ मैं यहाँ पर, जब ये उस पार्टनर के साथ रहा ना, जो इन्होंने बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाने की कोशिश बहुत की आपके पार्टनर ने, ठीक है, लेकिन वो वाइब्स, वो लव, वो केयर नहीं इसको मिली, वो फीलिंग नहीं मिली। वो जो एक होता ना एक टच, आपकी बॉडी का टच, आपको जो टच करता था ये पार्टनर आपका, तो कैसा आप दोनों के अंदर एक एक कहते हैं ना, आप दोनों इतने जज्बाती हो जाते थे ना, आपकी फीलिंग जो थी ना ऐसी थी ना, माइंड ब्लोइंग, बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग थी, आँखों से फीलिंग झलकती थी, आपके आपके दिल में क्या है, दोनों के आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसी बॉन्डिंग इनको थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिली। थर्ड पार्टी के साथ मैं ये नहीं कहूँगी ये फिज़िकल नहीं हुआ, हुआ होगा, फिज़िकल भी हुआ होगा, इंटीमेसी भी हुई होगी, लेकिन वो प्यार, वो लव, वो केयर नहीं मिली, वो वाइब्स नहीं मिली, वो आँखों में वो मोहब्बत नहीं मिली, वो चमक नहीं मिली जो आपसे मिलती थी। तो यहाँ पर इन्होंने कंपैरिज़न किया और क्या किया? आपको सबसे बेटर पाया, डिज़र्व पाया। इन्होंने इनको लगा कि आप डिज़र्व करते हो इनके प्यार को, ठीक है? ना कि थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर इन्होंने थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया है। क्या किया? इस कार्ड को मैं अब ऐसे रखूँगी। इसने थर्ड पर्सन के साथ भी मूव ऑन कर लिया भई। सो यहाँ पर ये पार्टनर अब आपकी तरफ लौटना चाहता है। मूव ऑन क्यों किया इसने? इसने सिचुएशन ऐसी बना डाली, ठीक है? सो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर ना अब आपके पास आना चाहता है। ये जो जज़्बात है, केयर है, लव है अपना, अपनी फीलिंग, अपनी इमोशनल साइड आपको देना चाहता है। अभी ये बहुत ज़्यादा जज़्बाती हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई इसकी फीलिंग भई। अब इससे और सहा नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा, ठीक है? आपसे दूर नहीं रहा जा रहा। अब जी जितनी जल्दी हो सके ना लौटने की एनर्जी में है आपकी तरफ। तो ये आप ये समझ चुका है अभी आप बेस्ट हो, आप एक एम्प्रेस हो, आपके जैसा पर्सन ना दुनिया में कोई मिलेगा, ना कोई मिला है, ना कुछ मुझे आगे मिलेगा। इस चीज़ का इसको ज्ञान हो गया है भई। इस लव गुरु को ना इतना ज्ञान हो गया भई, मेरे पार्टनर जैसा प्यार कोई नहीं मुझे कर सकता। मसला यहाँ पर ये है, अब ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सो यहाँ पर ये झुकने को पास्ट में तैयार नहीं था, अब एकदम से झुकेगा ये पार्टनर आपके आगे। लेकिन इनको लगता है कि मैं झुकूं भी क्या, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक बात और बता दूंगी, ये जो पर्सन है ना यहाँ पर बहुत सैड है, अभी आपके लिए बहुत इमोशनल है और इनको लगता है इनका बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अब क्या करें, अब आपको तो छोड़ आए हैं, अब आपके जैसा पर्सन कहाँ से ढूंढे। इन्होंने आपके जैसा पर्सन ढूंढने की बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं मिला, ठीक है। सो अब देख लेते हैं, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं अभी, ठीक है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस जल्द से जल्द, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनका 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई। ओहो, इतना फीलिंग इसकी है, देखिए कितनी एनर्जी फास्ट है इसकी गाइस। ओ माय गॉड, कितने कार्ड गिर रहे हैं यहाँ पर। फीलिंग क्या है इस पार्टनर की, फील क्या करता है, सॉरी 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 सॉरी, क्लैरिफाई कीजिए, सॉरी एंजल। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। ओहो हो, कौन कौन आया भाई। 8 ऑफ कप्स के लिए इतने कार्ड आगे आना होगा तो आएगा। 1 कार्ड दीजिए, इतनी मैं एनर्जी इनकी पिक नहीं कर पाऊंगी। आर्कएंजल 1 कार्ड, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, ओके। एक और कार्ड दे दीजिए, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर। ये कंफ्यूज्ड है आपके लिए गाइस,
इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके पास आऊँ, कैसे आऊँ तुम्हारे पास। सोच तो लिया आपके पास आना है। एस ऑफ बैंड क्यों आया, नहीं लूँगी इतने, बंद कर दीजिए। एस ऑफ बैंड, ओके। द वर्ड, नो इतने कार्ड नहीं लेने अंजलि, वन कार्ड दीजिए। नो 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 नो, याद तो बहुत आ रही है भाई, तड़प रहा बंदा, चाहे लड़की चाहे लड़का अपने हिसाब से लीजिए। वाह, थैंक यू एंजल। ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ आपके लिए, ठीक है। अब ये बड़ा सोच विचार कर रहा है, सोच समझ कर जी कोई डिसीजन लेना चाहता है। पास्ट में इसकी फैमिली का कोई मैटर रहा यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों लवर्स थे यहाँ पर, इनकी फैमिली के बिकावे में आकर इसने कुछ किया आपके साथ, ठीक है। हो सकता है इनकी फैमिली आपको लाइक नहीं करती थी, या तो ये दूसरा सिनेरियो, ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता, बनाना चाहता, लेकिन यहाँ पर बनाना चाहता है, बड़ा सोच समझ कर बनाना चाहता है। भले इसकी फैमिली ने आपको रिजेक्ट किया हो पास्ट में, लेकिन अभी ये बड़ा सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना चाहता है। बढ़ना इसने आप ही की तरफ है, इसको पता है कि आपको पाना है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है। पास्ट में गलती जो कर बैठा ना, अब ये और गलतियां नहीं करना चाहता इस रिलेशनशिप में। सो ये लौटना चाहता है आपके पास, ठीक है। ये प्लानिंग कर रहा है किस हिसाब से लौटे, क्योंकि ये आपके ऊपर स्टक है, कहीं दूर है, इमोशनल बहुत हुआ आपके लिए। जो भी आपकी डिसरिस्पेक्ट की है उसके कारण ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा नज़र आ रहा है। अब उतना ही आपको ये प्यार करता है और आप पर स्टक है। इनको लगता है इनको आपके साथ कुदरत ने, यूनिवर्स ने जोड़ा है, ठीक है। आप दोनों चाहकर भी अलग नहीं हो सकते, भले ही ये कितना मर्जी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दे, आपसे दूर हो जाए, लेकिन ये अपने दिल से कैसे आपको बुलाएगा भाई। दिल तो इनका यही कहता है तुम मेरे हो भाई, तुम ही मेरे सच्चे प्यार हो। सो ये यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में और भी मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन जो लड़ रहे हैं तनहा अकेले हैं। सो ये लौटना चाहते हैं, यहाँ कहीं भी है, ये आपके पास आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ये डिसीज़न लेगा, कोई भी जो भी लेगा, क्योंकि इसकी लाइफ का सवाल है भाई। सो यहाँ पर दूसरी बात करूँ यहाँ पर, सो ये यहाँ पर इनको लगता है जिस टाइम आप इनकी ज़िंदगी में आए ना, टाइम आए ना इनकी ज़िंदगी में, उस टाइम यहाँ पर इनका वक्त सही नहीं था। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इनके आर्गूमेंट हो रहे थे, फाइट हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, यहाँ पर इनके इनके हो रहे थे, तब आप इनकी ज़िंदगी में आए। तो यहाँ पर आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी चेंज हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ये पार्टनर अब आप देख रहा है कि यहाँ पर ना समय चेंज हो गया, आपका टाइम चेंज हो गया। इन्होंने आपको छोड़ा, आपके छोड़ने के बाद, आपको छोड़ने के बाद यहाँ पर आप आज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, वक्त आपके हाथ में है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पर व्हील आपकी तरफ रिटर्न है, यानी कि बहुत लोग, बहुत दुनिया में आपका नाम है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। सो यहाँ पर ये पार्टनर अब ये लौटना चाहता है, इनसिक्योर भी है आपके लिए, ठीक है। तो दूसरा कार्ड ये बताता है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स, ये यहाँ पर आपको प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये ना किसी से बात कर रहा, किसी से गाइडेंस ले रहा कोई ऐसा पर्सन जो इसकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिससे ये बहुत ज़्यादा दिल के करीब रहा है, ठीक है। सो उस पर्सन ने यहाँ पर इसको ना गलत राय मशवरा दिया पास्ट में, लेकिन यहाँ पर अब इसने क्या किया हुआ है, अब ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, आध्यात्मिक हुआ है, ग्रोथ हो रही है इसकी। यहाँ पर ये यूनिवर्स से सवालों का जवाब मांग रहा है, ना कि किसी पर्सन से। अब इसका लोगों पर, दुनिया पर विश्वास सा खत्म हो गया है। अब ये अपने प्यार के बारे में इनको समझ आ रही है, अभी यूनिवर्स से जानकारी लेनी चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर इनको लगता है आपके साथ इनका कोई कनेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन जो डिवाइन गाइड कर रहा है, जिस कनेक्शन को यूनिवर्स ने, खुदा ने जोड़ा है। तो ये यहाँ पर उन्हीं से प्रे कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं जिस सिचुएशन में स्टक हूँ वहाँ से निकलूँ। तो यहाँ पर ये भी प्रे करता है कि यहाँ पर जिस कारण मेरा रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, जो बातें आपको पास्ट में इनके बारे में पता चली है, जिनके कारण आप लोगों के आर्गूमेंट हुए थे, सो ये चाहता है, यूनिवर्स को कहता है भी वो बातें सारी आप भूल जाओ कि यहाँ पर किसी पर्सन ने आकर आपकी और मेरे बीच रिलेशनशिप को ख़राब किया था। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई थर्ड पर्सन को भी इसने इंटरटेनमेंट किया है, जब पोल खुली है तब ये रिलेशनशिप छोड़कर भाग गया चुपचाप। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये यूनिवर्स से प्रे करता है कि पास्ट में जो भी मैंने गलतियाँ की है, मेरा पार्टनर मुझे माफ़ कर दे,
ठीक है, वो मुझे एक्सेप्ट कर ले और मुझे वही प्यार, वही लव, वही केयर दे जो पास्ट में देता था यहाँ पर, ठीक है। सो दूसरा यहाँ पर ये भी कार्ड बताते हैं, यहाँ पर ये पार्टनर अभी ये यूनिवर्स से ये भी प्रे करता है। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मैं जिस वर्क में बिजी हूँ, जिस स्थान पर रह रहा हूँ, बिजी हूँ, फंसा हुआ, वहाँ से जल्द निकल जाऊँ। लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में ये वर्क कर रहा है और आप इनकी वेट कर रहे हो, आपसे दूरियां हैं इनकी, तो ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं मैं जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकल जाऊँ, इस स्टक सिचुएशन से निकलूँ और मेरा पार्टनर मेरी तब तक वेट करे, ठीक है। सो यहाँ पर ताकि मैं उसको जब जाऊँ तो वो मुझे प्यार दे अपना, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो कार्ड है यहाँ पर बताता है नाइट ऑफ सोर्स। सो ये पार्टनर ने यहाँ पर गलत एक्शन लेता है, गलत डिसीजन लेता है, इसका माइंड काम नहीं करता, मुझे तो लगता है इसका माइंड ही अपसेट रहता है, ठीक है। तो इसने आपके ऊपर जिसको चूज़ किया है, हो सकता है किसी और अदर रिलेशनशिप को भी इसने ज्वाइन करने की कोशिश की है, जाने की कोशिश की है, किसी को इसने डेट भी किया हो सकता है, ठीक है। तो किसी के साथ ये रहा भी हो सकता है लिव इन में, लेकिन यहाँ पर आपके जैसी आप प्यार मोहब्बत केयर उसमें नहीं थी। आपके जैसे जो एक चरित्र में गुण होते हैं ना, करैक्टर में होते हैं ना, वो करैक्टर इनका नहीं था। इनको लगा इनका जो पास्ट में इन्होंने दिखाया था ना, पहले इनको अपना एक ट्रू फेस दिखाया था, ट्रू फेस नहीं दिखता वो, इनको समझ आइए कि ट्रू फेस तो इनके अंदर था। जब इनके साथ रहने लगे, मिलने लगे, तब इस पर्सन ने अपना ट्रू फेस इनको दिखाया, तब इनको समझ आई कि मेरा पार्टनर जो है टू लाइफ नहीं जीता, दोहरी लाइफ नहीं जीता, मेरा पर्सन एक ही लाइफ जीता था, सिंगल लाइफ, जो अंदर था वही बाहर था, जो उसके मन में था उसके मुंह में था, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो इसको समझ आ चुका है कि दुनिया में लोग कई तरह के होते हैं, कोई दो रूप लेकर भी जिंदा रहते हैं, दो दो रूप होते हैं किसी पर्सन के। जैसे ही जिस थर्ड पार्टी को इसने डेट किया, उसका एक कुछ दिखाने का और था, अंदर कुछ और था, ठीक है। तो आपका एक ट्रू फेस था सामने इनके आया कि भी आप जो बोलते हो वही करते हो, वही कहते हो, आपके दो साइड नहीं है, टू साइड नहीं है, यानी कि आप दोहरी जीवन नहीं जीते हो, ठीक है। सो हो सकता है आप काफ़ी गुस्सैल हो सकता है आप गुस्से में बोल देते हो, लेकिन जो भी बोलते हो मुंह पर बोलते हो आप, ऐसा भी हो सकता है मुंह पर ही इनको बोल देते थे, लेकिन आप दिल में नहीं रखते हो। इस चीज़ का इनको समझ आ चुका है कि मेरा पर्सन जो था मुंह पर बोल देता था, ये तो पर्सन मुझे अंदर से हलाल कर रहा है, थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर ये उससे निकल चुके हैं और कुछ लोगों के पार्टनर अभी थर्ड पार्टी से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को बिल्कुल ही उनकी तरफ इग्नोर हो गए, ये बात नहीं कर रहे थर्ड पार्टी को। कुछ लोगों के जो पर्सन है थर्ड पार्टी को बाय बाय कह चुके हैं, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर उनका आर्गूमेंट हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ क्यों आर्गूमेंट कर रहा है ये? आर्गूमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने आपको प्रपोजल देना है, थर्ड पार्टी को छोड़ना है, क्योंकि इसने मन बना लिया है भाई तुम मेरे लिए सही नहीं हो। मैं इनको यूनिवर्स की तरफ से मन बनाया, इसने यूनिवर्स ने यहाँ पर इनको गाइड किया, ठीक है। हम लोगों के अंदर जो एनर्जी शिफ्ट होती है यूनिवर्स की तरफ से होती है, हर एक बात हमारे अंदर यूनिवर्स ही डालता है, हर एक रिलेशनशिप में हमें यूनिवर्स ही ले जाता है, हम अपनी मर्जी से किसी को नहीं मिलते धरती पर, ठीक है। तो यूनिवर्स ने इनको बोला है यहाँ पर भाई देखो भाई ये पार्टनर तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए जो सही है उसके पास जाओ। सो ये इसके आर्गूमेंट हो रहे थर्ड पार्टी के साथ, हालांकि पहले भी हो रहे थे, लेकिन अब इसने दूरियां बना ली है भाई, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, उसको बात नहीं कर रहा, प्लस यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि इसको आपकी तरफ लौटना है, ठीक है। इसलिए अब ये बिल्कुल भी थर्ड पार्टी को भाव नहीं दे रहा। अगर थर्ड पार्टी जा रही है तो जाओ भाई, इसको कोई परवाह नहीं है। थर्ड पार्टी हालांकि किसी और के साथ जा रही है, कोई और पर्सन को इंटरटेनमेंट कर रही है थर्ड पार्टी, तो इनका ध्यान सिर्फ आप पर है। सो यहाँ पर ये ध्यान नहीं दे रहे उस पर, जाओ भाई जिसके साथ जाना है। इनको ये है कि मेरे मेरे पीछा छोड़ भाई तू। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये यहाँ पर आपको प्रपोजल देना चाहता है, और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई वर्क है तो ये वहाँ पर वर्क प्लेस में अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा, वहाँ पर लोगों के साथ आर्गूमेंट हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, कैसे करूँ। मसला पेंटिकल का है, हो सकता पैसा फंसा हुआ हो इनका, ठीक है। सो ये जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते हैं ताकि आपकी तरफ लौट सके। सो यहाँ पर ये नो देखिए, यहाँ पर इस पर्सन ने जहाँ पर देखिए जूते भी बांधे हुए हैं, पाए पहने हुए हैं, फूल भी हाथ में है, पूरा रेडी बैठा है ये, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी कोई चीज़ फंसी हुई है, वहाँ पर हो सकता है वर्क में पैसा फंसा हो, पेंटिकल का मुझे समझ आ रही है यहाँ पर। अगर पेंटिकल इनको पैसा मिल जाए जो इनका फंसा हुआ है, तो ये जल्द से जल्द डिसीजन ले और भाग आए आपकी तरफ, घोड़ा रेडी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं कि मैं लौट रहा हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम है, ये स्टक है, यूनिवर्स इनको बहुत जल्द निकालने वाला है। सो वहाँ पर से ये खुश होकर आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ चुका मेरे पास।
तो यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन किया, अभी मेरा पार्टनर अच्छा था, अभी इन्होंने थर्ड पार्टी से दूरियां बना ली है, ठीक है। सो ये सामने से अभी भी आपको देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, यहाँ पर आपका माइंड रीड करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन यहाँ पर, क्योंकि इसको आपको प्रपोजल देना है, ठीक है। हो सकता है ये किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करें, यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करें, और आप हो सकता है आपका मिजाज देखना चाहता है, ये आपके बारे में जानना चाहता है। हो सकता है आप गुस्से वाले मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पर, जैसे आप गुस्से में इसको फटकार दोगे तो ये डरा हुआ डरता है आपसे, सीधी बात कहूँ तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज किसी के थ्रू करवा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हो, कुछ भी आप कोई ऐसी पोस्ट नहीं शेयर कर रहे हो, कुछ भी इसको सोशल साइट से खंगालने पर भी नहीं मिल रहा कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ हो, आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही, आपकी कोई पिक नहीं देखने को मिल रही, आपकी कोई सोशल साइट साइट पर कोई एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर ये पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं सोशल साइट पर कुछ वर्क कर रहे हैं, ये पार्टनर आपको देखता है, आपकी वीडियोस वगैरह देख रहा है, ये देखिए कुछ देख रहा पर्सन, तो ये देखता है, तो यहाँ पर इनका मन बहुत करता है आपसे मिलने को, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो यहाँ पर फंसा हुआ है, फंसे होने के कारण, ये वहाँ पर स्टक होने के कारण आपकी तरफ नहीं लौट पा रहा, ठीक है। तो दूसरी बात को बोलूँगी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जज्बाती हुआ है, फीलिंग है कि बढ़ती जा रही है, इतना इसका माइंड अपसेट हुआ है, ये देखने के लिए आपको बेकरार हुए पड़े हैं, ठीक है। इनका दिल चाहता है कि किस घड़ी ये आपकी दुनिया में लौट टाइम भाग आए, ट्रैवल करके लौटना चाहते हैं। द वर्ल्ड, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री का कार्ड है ये भी इंडिकेट करता है कि ये आपकी दुनिया में लौटना चाहता है। इनकी दुनिया आप हो भाई, ठीक है। इनके पास भले ही हज़ारों चॉइसेस हों, ठीक है, लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट, आपका प्यार, आपकी हर एक अदा इनके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ती है भाई। सो ये भूल ही नहीं पाए आपको, आपका मुस्कुराना इनको बहुत याद आ रहा है भाई। सो इनको ये आपके पास लौटना चाहते हैं, इनको लगता है जब आपके पास आ जाते हैं तो ये सारे गम भूल जाते हैं, हील हो जाता है ये पर्सन। इनको लगता है जैसे ज़िंदगी में कोई गम ही नहीं है। तो इस तरह ये आपके पास आना चाहता है, आपकी एनर्जी को पाना चाहता है। ये पार्टनर ये खुद छोड़ कर गया था रिलेशनशिप, आज खुद तड़पता हुआ तरसता हुआ देख रही हूँ। एक ऐसा पर्सन जिसने एक नादानी में गलत इनमिच्योर होने के कारण एक गलत डिसीजन लिया, आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, आपके ऊपर जिसको इसने चूज़ किया वो इस लायक नहीं था कि ये पर्सन उसको प्यार दे सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्टनर लौटना चाहता है, आपकी वैल्यू करता है, कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, दिल से सल्यूट कर रहा है आपको आज भाई। सो ये अब लौटना चाहता है, इनको लगता बहुत हो गया ज़िंदगी में, चोट खाया पर्सन है ये, अब अपने प्यार के पास लौटना चाहता है। इनको लगता है जैसे सुबह से कोई बोला शाम को घर लौट आए, ऐसा इसकी एनर्जी हुई हुई है भाई। सो ये बड़ा बेकरार है आपको देखने के लिए, बात करने के लिए। सो ये इनकी एनर्जी है। सो आप देख लेते हैं, फीलिंग देखते हैं, फील क्या करता है डार्लिंग। यूनी एंजल मुझे बताइए इसकी फीलिंग क्या है, 1 बाय 1 काट दीजिए। एनर्जी तो देख ली है अच्छे से, इसका ना बैंड बजा दिया यूनिवर्स ने, अब भी समझ आ रहा है अब इसको प्यार क्या होता है। प्यार को खेल समझा हुआ है क्या, दुनिया ने खेल तमाशा समझा हुआ है, बाद में पता चलता प्यार होता क्या है। फीलिंग देखिए, कितना दर्द, कितना तकलीफ, फीलिंग लॉस, उदास, गम, बेसहारा, मेरा कोई नहीं है, एक तू ही मेरा सहारा था। मैंने तुझे भी गलत कर तुम्हारे साथ भी गलत कर कर छोड़ दिया, मैंने तुम्हारे साथ फाइट आर्गूमेंट करके झगड़े करके छोड़ दिया। वो तनहा उदास रो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर फेयर भी है कहीं कोई तुम्हें और ना ले ले, मुझसे छीन ना ले जाए। मैं क्या करूँगा भाई, मैं मर जाऊँगा, यहाँ पर स्टक है आप पर ही, दिल तुझ पे फिदा है भाई, मैं क्या करूँ, मुझे तेरी याद बार बार आए, मैं क्या करूं। ऐसी एनर्जी है इसकी, और स्टक है किसी सिचुएशन में, यस ट्रैप पर हुआ है ये, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये निकल नहीं पा रहा है, इसलिए रो रहा है यहाँ पर, आपके पास लौटना चाहता है, यहाँ पर ट्रैवल कर कर आएगा ये पार्टनर, ठीक है। 7 ऑफ बैंड्स आया मेरे पास, ये ट्रैवल कर कर लौटेगा। और यहाँ पर जो भी आपके राह में अब रास्ते में ना रुकावटें आ रही है ना, जो भी लोग आ रहे हैं ना, तो जो भी आपको परेशानियां दे रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, अब ये सब का डट कर सामना करेगा। अगर ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में इसने डाला हुआ है तो अनब्लॉक करेगा आपको, और आपसे सडनली बात करेगा, मजिशियन के रूप में है, सारे टूल इख्तियार करेगा, आपको मनाने के लिए हर हद तक जाएगा। अभी स्टॉक कर रहा है डार्लिंग भाई,
करने दो इसको, स्टॉक अभी स्टॉक कर रहा, आपको कहीं न कहीं से देख रहा, जानकारी इकट्ठा कर रहा, लेकिन जानकारी नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पर एक्शन ले रहा है यहाँ पर भई। एक्शन क्या लेगा यहाँ पर, लौटेगा यहाँ पर, जो चीज़ें इसने छुपाई है आपसे, कुछ बातें छुपाई है, कुछ राज़ छुपाए है जो बताएगा ये आपको भई, मैं कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे मार खाकर आया हूँ, सब कुछ बताएगा ये यहाँ पर, ठीक है? सो यहाँ पर इसको आपकी प्यार की बहुत नीड है भई। सो यहाँ पर आपको दोनों डिफरेंट हो सकते हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन के कारण, एज के कारण हो सकता है इसने आपको छोड़ा हो, कुछ तो हो इसके माइंड में। जो भी ये किया है दरा इसकी मदर ने किया, यहाँ पर सारा इसका कंट्रोल हो सकता, सिस्टर का हो सकता, मदर नहीं चाहती थी यहाँ पर आप दोनों एक हो। सो मैं और यहाँ पर देख लेती हूँ, मदर के बहकावे में आकर इनजस्टिस किया, थर्ड पार्टी को इसने आपको चीट किया, थर्ड पार्टी के साथ इंटरटेन किया इसने। तो यहाँ पर जो भी इसकी मदर ने कहा, हो सकता है इसको भई ये पर्सन तुम्हारे लायक नहीं है, इसको छोड़ दो तुम कहीं और भी पर्सन तुम्हें मिल सकते हैं प्यार के लिए, तो इसने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया। इसकी मदर ने बोला यहाँ पर पैसे वाला कोई पर्सन देखो, ये तो ऐसा पर्सन नहीं है भई, ये ऐसा आपको रिजेक्ट कर दिया। आपको पता ही है कैसे मदर मम्मी कैसी करती हैं। सो ये मम्मी बॉय था या मम्मी गर्ल थी, जिस कारण इसका रिलेशनशिप ख़राब हुआ। अब इनको समझ आ रहा है ना, मदर के कारण मुझे स्टक हो गया, मैं तो ज़िंदगी में, अम्मा तो मेरी खुश है, अब मैं यहाँ पर फंस गया। सिस्टर भी हो सकती है ये, कोई अदर पर्सन भी हो सकता, ओल्ड एज का है, लेकिन सो यहाँ पर इसका इस पर कंट्रोल बहुत रहता है यहाँ पर, उसके कारण भी ये स्टक रहता है पर्सन यहाँ पर। फिर भी ये निकलेगा, आपको जस्टिस देना है इसने, जो इसके मन पर दिल पर एक बोझ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने मजिशियन के रूप में आकर फाइट आर्गूमेंट तो कर लिए अम्मा के पीछे चलकर, लेकिन यहाँ पर ये जीत कर भी हार गया। यहाँ पर आपसे बहुत लोग इन्वॉल्व हुए आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। तो यहाँ पर अब ये यहाँ पर जो भी चीज़ों के बारे में फीलिंग में ना यही आया, ये सोचता बहुत है, वो सारी पास्ट की चीज़ों को सोचता है, क्योंकि आपको भूल ही नहीं पाया ये, इसको नहीं पता चल ये आगे चलकर इस तरह ट्रैपड होकर रह जाएगा, आप ही के ऊपर जो स्टक होकर रह जाएगा। ये सब यूनिवर्स ने किया, क्योंकि इसने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, इसलिए अब ये आप पर स्टक है। और हैंग्ड मैन की सिचुएशन में, क्योंकि स्टॉक करता है आपको, कुछ भी जानकारी आपके बारे में नहीं पा पाता, इनको समझ नहीं आ रहा आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जी आपके बारे में कोई जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाता। आप सोशल साइट पर से आप बिल्कुल ही गायब से हो गए हो, आपने डीपी भी अपनी ऐसी नहीं लगाई है, हो सकता है यहाँ पर आपने डीपी वगैरह चेंज की हो सकती है, हो सकता है आपने इसको ब्लॉक किया हो सकता है यहाँ ये अलग अलग आईडी से आपको स्टॉक करता है, लेकिन आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं इसको मिलती। ये जानना चाहता है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आफ्टर ब्रेकअप आप कैसे जिए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या आपका माइंड सेट क्या है। तो ये कुछ आपसे बात करना चाहता है, इसलिए ये चेक करता है, लेकिन इसको कुछ जानकारी नहीं मिलती। और फीलिंग क्या है, देखिए जब इसको आपके बारे में कोई जानकारी नज़र नहीं आती, बहुत ज़्यादा उदास होता है ये पर्सन, यहाँ पर इनको गम हो जाता भाई मैंने क्यों छोड़ दिया यहाँ पर। सो यहाँ पर ये लोगों से भी आपके बारे में गाइडेंस लेता है, यहाँ पर किसी लोगों से, बहुत से लोग हैं जहाँ पर वर्क में ये वर्क करता है, वहाँ पर भी ये बातें करता है कि मैं क्या करूँ, इस रिलेशनशिप को कैसे बनाऊँ। हालांकि 2 कप इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन इसका ध्यान नहीं जाता उस पर, क्योंकि ये नहीं चाहता किसी और को चूज़ करना, ये आप ही को चूज़ करना चाहता है, इसलिए लोगों से गाइडेंस लेता। अगर ये लड़का है तो लड़कियों से गाइडेंस लेता है, ताकि ये आपके दिल की बात जान सके। अगर ये लड़की है तो ये लड़कों से बातें करती है आपके बारे में, कि आपकी क्या माइंड सेट क्या है, आपके माइंड बारे जान सके ये, ठीक है। सो यहाँ पर ये अभी आपके साथ आप खामोश हो, इनको ना इस चीज़ की तकलीफ है अभी। और देख लेते हैं, यस, क्योंकि इन्होंने ना आपको कोई प्रपोजल देना है, इसलिए ये लोगों से गाइडेंस ले रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, इनका दिल करता है ना आपको लेकर, अगर यहाँ पर आप बात करो ना इनसे, तो यहाँ पर ये आपको लेकर ना कहीं दूर निकल जाए और दोबारा इस दुनिया में ना आए यहाँ पर, क्योंकि ये डेवलिश एनर्जी में वे हैं। एक्शन यानी कि डेवलिश एनर्जी मीन्स यहाँ पर इनको इनको पता है यहाँ पर डेवलिश एनर्जी के कारण इन्होंने गलत कर दिया था, फीलिंग लॉस में रहे हैं ये, आपको खो दिया इन्होंने, इनको सब पता है इन पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। इनको पता चल चुका है कि फैमिली ने इन पर डेविलिश एनर्जी छोड़ी थी, फैमिली ने यहाँ पर इनके पर स्पेल भी किया हो सकता है। सो अदरवाइज स्पेल नहीं तो इनका माइंड चेंज किया गया, पैसा दिखाया गया, इनको चीज़ें दिखाई गई। सो यहाँ पर इनको अभी डेविलिश का कार्ड ये भी बताता है, इनको आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है भाई।
सो यहाँ पर चीज़ों को सही करना चाहते हैं, फिजिकली इंटीमेसी चाहते हैं ये पार्टनर आपके साथ भी। तो डेविलिश कार्ड इसलिए यहाँ पर आया है। सो यहाँ पर ये पार्टनर को लगता है ना, लोगों से ये जब गाइडेंस लेता है ना, लोग इसको यही मशवरा देते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में फिर से लेकर आओ और उसके साथ तुम शादी करो, आगे निकल जाओ ज़िंदगी में, उसको लेकर कहीं दूर भाग जाओ। ये भागना चाहता है आपको लेकर, भागने की एनर्जी शादी करके, प्लस 6 ऑफ बैंड या सॉरी 6 ऑफ सॉर्ट्स, ये आपके साथ कहीं दूर निकलना चाहता है, भाग जाना चाहता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, माइंड ख़राब हुआ पड़ा है इसका, इसको फिजिकली नीड बहुत है आपकी गाइस। सो यहाँ पर इंटीमेसी चाहता, बहुत ज़्यादा दिमाग इसका ख़राब होता है खास करके नाइट के टाइम। सो यहाँ पर ये आपको भूल नहीं पाता। अगर आपका हस्बैंड है तो यहाँ पर, जब वाइफ है तो ये आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका सिंगल है, ये एक्स है, तो यहाँ पर ये इसको इतनी जल्दबाजी है कि कैसे मैं लौट कर आ जाऊँ, जल्द से जल्द शादी कर लूँ, इसको लेकर कहीं भाग जाऊँ। तो यहाँ पर ये फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी, इनकी एक थर्ड पार्टी का दूसरा सिनेरियो भी है, अगर यहाँ पर फैमिली इंटरफेयर कर रही थी, तो अब ये थर्ड पार्टी जो फैमिली है इनकी अगेंस्ट जाकर एक्शन लेंगे। यहाँ पर आपको कोई ऑफर देंगे, प्रपोजल देंगे, और आपके साथ मैरिज करने का ये पूरा इन्होंने प्लानिंग कर लिया भाई। अब ये लौटेंगे सडनली, या हो सकता है आपको कहीं भी, चलो भाई मंदिर में शादी करते हैं, ऐसा भी कुछ सिनारियो है। यहाँ पर कोर्ट मैरिज का सिनारियो तो मुझे कम ही लगता है, लेकिन जल्दबाजी में जल्द जल्द शादी करने वाला काम है, क्योंकि इनको लगता है अब आप एम्प्रेस के रूप में हो, कहीं आप इनके हाथों से ना निकल जाओ भाई, इससे पहले कोई और पर्सन है इसको आपको छीन ले इनके हाथों से, तो ये आपको अपना बना लेना चाहते हैं, ठीक है। सो इनका कुछ माइंड सेट ऐसा भी है, फैमिली मानी ठीक है, नहीं तो फैमिली को भी बाय बाय टाटा कहेंगे, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हो गाइस। यहाँ पर आप साइन पर मत जाया करो, मैं एनर्जी पिक करती हूँ, साइन भी बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग कहते हो साइन बताया करो, साइन में दो दफा बताती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, एरीज, लियो, सैज, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सो सारी साइन है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। आप देख लेते हैं ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा प्यारे मोहन, नेक्स्ट एक्शन बता। आर्के एंजल इसका नेक्स्ट एक्शन बताइए। बड़ा मज़ा आता मुझे ऐसी रीडिंग करने में। देखो देखो कितने नेक्स्ट एक्शन, देखो देखो, आप भी देखो कितना बावला हो गया रे। मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसी रीडिंग करने में। ओके, वो सॉन्ग है ना, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, मैं दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन सुन लिया करो, सहन करना पड़ेगा डार्लिंग। तो यहाँ पर ये ना हेरोबैंट, क्या बात है, शादी करना चाहता आपसे भाई। सबसे पहली बात तो शादी करना चाहता है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी विश है आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना। कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपको कर सकते हैं ये पार्टनर, ठीक है, क्योंकि बहुत हो गया इन्होंने ईगो दिखाई, आकड़ दिखाई। इनको लगता है अगर और अकड़ दिखाई तो आप ये कब छोड़ जाओगे भाई, आप इस प्यार को छोड़ जाओगे, इससे पहले आप छोड़ जाओ, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, अब आपको प्यार की कमी नहीं है, नुकसान इन्हीं का होगा। सो यहाँ पर ये क्या सोचना इनका ये है कि इससे पहले आप इस कप को छोड़ जाओ, मैं दौड़ कर तुम्हें पकड़ लूँ, लपक लूँ और तुम्हें मैं जस्टिस दे दूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये आपको लगातार स्टॉक कर रहे हैं, हम कहीं से देख रहे हैं, ये लोग हैं जो आपको चाहने वाले हैं, आपके आपके फैंस हो सकते हो, या स्टार का कार्ड है, यूट्यूबर हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, कुछ स्टार हो सकते हो आप, ठीक है, कुछ कर रहे हो, ब्लॉगर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, कुछ कर रहे हो जहाँ पर आपके चाहने वाले बहुत हैं भाई। इनको इनसिक्योर है ये पर्सन आपको लेकर, ठीक है, इनको लगता है अब और अकड़ नहीं दिखानी, इससे पहले अकड़ में मेरा काम खराब हो जाए, तो यहाँ पर दौड़ कर आपको लपक लेते हैं। सो यहाँ पर ये आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकता है गाइस, जब लौटेगा, लेकिन सबसे पहले कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, ठीक है, जस्टिस देना चाहते हैं। सो गाइज अब देख लेते हैं ये कब तक लौटेगा, मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन नंबर मैं बता देती हूँ आपको, ये कब तक लौटेगा, यूनिवर्स कब तक कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज इनकी आएगी, नंबर बताइए, आरके एंजल सपोर्ट कीजिए। सो मैं नंबर ऐसे लूँगी आज, ठीक है, ओके। नंबर 9 किंग है, एक और ले ले, 7 नंबर भी है यहाँ पर, 4 नंबर भी है, और
5 4579 नंबर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मेरी रीडिंग देखते देखते आपको कॉल कर सकता है, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, कुछ तरह से ही कर सकता है। किसी किसी के लिए ये सडनली आपको मिलने आएगा, नो कॉल नो टेक्स्ट, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, लव यू, बाय बाय।